भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल आधार वेद है। वेदों की जो बात हमें सामान्य रूप से समझ में नहीं आती है, उसको समझाने के लिए पुराणों की रचना हुई है। चलिए हम आज से पुराणों का परिचय देखते हैं। नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास एक लंबे अंतराल के बाद ज्ञान की इस यात्रा में आपका स्वागत करता हूं। ये जो ज्ञान यात्रा हमने महाभारत वाल्मीकि रामायण से शुरू की थी, वाल्मीकि रामायण पे 400 जितने वीडियो और महाभारत पे हमने 800 जितने वीडियो देखे। इस बीच वेदों का, उसमें मिलने वाले सूक्तों का, उपनिषदों का, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति जैसे स्मृति ग्रंथों का, चाणक्य नीति, नीति शतक, विदुर नीति जैसे नीति पर ग्रंथों को हमने, ये यात्रा 3-4 साल तक बड़े आनंद से चली। आपने भी इसका आनंद लिया और आपने लिया हो ना लिया हो, मुझे इसके प्रस्तुतिकरण में अत्यधिक आनंद की प्राप्ति हुई। और जैसा तुलसीदास जी ने कहा था कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, उसी प्रकार से मैं इस ज्ञान की गंगा के साथ बहता रहा। लेकिन समय ऐसा आया कि मैंने जनवरी मास में इस वर्ष अपने पिताश्री की छत्र छाया खो दी और माता पिता के साथ अत्यधिक जुड़ाव होने के कारण मैं जैसे थोड़ा खो सा गया। खुद को संभाला, फिर से मैंने कुछ भक्ति भगवान के वीडियो बनाए, लेकिन अचानक मुझे पता चला कि मेरी माता जी को भी कैंसर हो गया है। उनका भी मेरे साथ अत्यधिक लगाव होने की वजह से मैं आप सबसे नहीं जुड़ पाया। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मैंने 6 महीने के अंतराल में अपने पिताजी के बाद अपनी माताजी को भी खो दिया। आज परिवार में मैं सबसे बड़ा हो गया हूं। मित्रों, परिवार में बड़ा होना एक सौभाग्य भी है, लेकिन एक स्थिति ऐसी भी होती है कि अब जब मैं घर पे आता हूं तो भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं होता है जिसके मैं चरण स्पर्श कर पाऊं। और ऐसे ही जब मैं घर से जा रहा होता हूं तो मेरे मस्तक पे हाथ रखे और मुझे आशीर्वाद दे करके विदा करे, ऐसा भी कोई नहीं होता है। चलिए, ये तो नियति का नियम है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न तुम शोचितुमर्हसि। श्रीमद् भगवद गीता पे वीडियो बनाए तो इन सब बातों की चर्चा तो की थी, तो उसका पालन भी करना होगा। तो अब जब मन फिर से शांत हुआ है तो अपनी उसी ज्ञान यात्रा का फिर से प्रारंभ करते हैं। ऐसा लिखा हुआ है, महर्षि वेदव्यास ने सर्व ज्ञानमयो वेदा, कि भाई ज्ञान का मूल आधार वेद है। हम सभी जानते हैं कि विद ज्ञाने धातु से ही वेद शब्द बना है। तो अगर हमें ज्ञान की यात्रा करनी है तो वेदों को जानना पड़ेगा। लेकिन वेदों का अर्थ समझना
बहुत कठिन कार्य है हम सब के लिए, और अगर हम उनको समझने भी बैठते हैं तो स्थिति कुछ इस प्रकार की आती है कि सबकी समझ में नहीं आते हैं, इसलिए सबको उसमें रस भी नहीं पड़ता है। लेकिन जो ज्ञान वेदों में है, उसी ज्ञान को अगर हमें अच्छी तरीके से समझना है तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रूहेत। अगर आपको वेदों को समझना है तो आप इतिहास और पुराण का अध्ययन कीजिए। चलिए, हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ रामायण और महाभारत तो हमने देख लिए हैं, और आज से हम एक श्रृंखला शुरू करते हैं जिसका नाम है महापुराण परिचय। पहले हम इन पुराणों का परिचय प्राप्त करेंगे और उसके बाद निरंतर ये यात्रा चलती रहे, इसमें योगदान आपका भी चाहिए। आप ही हमें बताएंगे कि इसमें कितना आनंद आपको आ रहा है, और आप ही हमें यह भी बताएंगे कि किस पुराण से हम इस कथा का प्रारंभ करें। चलिए, तो हम पुराण की परिभाषा से ही या पुराण की व्युत्पत्ति से ही और उसके लक्षण से ही अब इसका प्रारंभ करते हैं। महर्षि पाणिनि जो संस्कृत व्याकरण के रचयिता हैं, पुरा भवम पुराणम इस बात को कहते हैं। पुरा शब्द से ट्यू प्रत्यय लगा करके और पुराण शब्द बनता है। लेकिन आचार्य यास्क जो कहते हैं कि पुरा नवम भवति इति पुराणम, जो पुराना है लेकिन नवीन के साथ जो समय के साथ जुड़ता रहता है वो पुराण है। पुरा नवम भवति इति पुराणम। पद्म पुराण में यह कहा गया है, पुरा परंपराम वष्टि पुराणम तेन तत्स्मृतम। भाई, जो हमारी पुरातन परंपरा है, उन परंपराओं को हमको समझाना, बताना, ये इनका कार्य है, इसलिए इनको पुराण कहा जाता है। अब अगर हम पुराण के लक्षण पे आते हैं तो श्रीमद् भागवत महापुराण से लेकर के सभी पुराणों में पुराण के लक्षण कहे गए हैं। श्रीमद् भागवत में जो पुराण का लक्षण दिया गया है उसको देखते हैं। सर्गो अस्याथ विसर्गस्य वृत्तिरक्षांतराणि च वंशो वंश्यानुचरितम संस्था हेतु अपाश्रयः दशभिर्लक्षणैर्युक्तम पुराणम स्थान विदु विदुः। भाई, सर्ग है, प्रतिसर्ग है, वृत्ति है, रक्षा है, वंश है, वंशानुचरित है, संस्था है, हेतु है और अपाश्रय है। ये पुराण के 10 लक्षण हैं, यानी ये 10 चीजें जिसमें वर्णित होती हैं उसको पुराण कहते हैं। फिर भागवत पुराण के ही 12 स्कंद के 7वें अध्याय के 10वें श्लोक के उत्तरार्ध में कहते हैं, केचित पंचविधम। भाई, कुछ लोग पुराण के 5 ही लक्षण मानते हैं, जिसको हम पहले कह रहे थे, सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मन्वंतराणि च वंशानुचरितम चैवे पुराणम पंचलक्षणम। तो हमारा भागवत पुराण ये कहता है कि जो महापुराण है, जो बड़े पुराण हैं, उनमें तो भैया 10 लक्षण होने चाहिए। लेकिन अल्पावस्था जो उपपुराण हैं, जो छोटे पुराण हैं, उनमें 5 लक्षण हुआ करते हैं। चलिए, तो 5 तो उस 10 में भी हैं। पहले हम इनका परिचय लेते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं सर्ग। सर्ग यानी सृष्टि,
अब आप कहेंगे कि सृष्टि को जान के हम क्या करेंगे? अरे भैया, ये सृष्टि जिसमें हम जी रहे हैं, ये कैसे बनी, कहां से आई, कौन इसका पिता है, कौन इसका रचयिता है? कल्पना कीजिए, आपका जन्म तो इस संसार में हो गया, लेकिन अगर आपको अपने माता पिता का पता ना हो तो हम अनाथ की तरह से कैसे अपना जीवन सुख से व्यतीत कर पाए? तो भैया, सर्ग को जानना इसलिए बहुत जरूरी है कि जिस सृष्टि में, जिस समाज में, जिस संस्कृति में, जिस परंपरा में या ब्रह्मांड के जिस भाग में हम विद्यमान हैं, उसका रचयिता कौन है, उसकी रचना कैसे हुई है। और जब हम सर्ग को जानते हैं, यानी सृष्टि की प्रक्रिया को जानते हैं, तो यही सारे ज्ञान का मूल है भैया। सारे दर्शन इसी के पीछे पागल हैं और सब दर्शनों में इसी चीज को बताया गया है। क्योंकि जब आप किसी चीज की जड़ को जान लेते हैं तो फिर वो रोग जो है ना, असाध्य नहीं रहता है, फिर उसका इलाज संभव हो जाता है। तो इस संसार में हमारे जितने दुख हैं, उन दुखों का इलाज इस सृष्टि प्रक्रिया को, इस सर्ग को जान लेने से मिल जाएगा। ये सर्ग को जानना इसलिए बहुत जरूरी है। प्रतिसर्ग यानी सर्ग का जो विरोधी है, यानी सृष्टि के बाद जो प्रलय आता है, उसकी चर्चा प्रतिसर्ग में होती है। क्योंकि अभी मैंने कहा कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जैसे हमने इस संसार में जन्म लिया है, ऐसे ही इस सृष्टि का भी जन्म हुआ है, और कल अगर हमें मरना है तो इस सृष्टि को भी समाप्त तो होना है। तो प्रलय, उसके प्रकारों की चर्चा प्रतिसर्ग में होती है। हम चूंकि श्रीमद् भागवत के अनुसार चल रहे हैं, इसलिए हम जरा वृत्ति को भी जान लें। यानी 5 की जगह हम 10 जो लक्षण हैं पुराण के, या जब 10 कार्य को यहाँ प्रस्तुत किया जाएगा, उनको जान लेते हैं। तो वृत्ति है जिसके पीछे आजकल पूरी दुनिया पागल है। हर व्यक्ति आजीविका के लिए भाग रहा है। अब आजीविका सिर्फ पेट की नहीं होती है, शरीर की भी होती है, सामाजिक भूख भी होती है, वो भी वृत्ति का एक भाग बनता है। तो वृत्ति को अगर हम समझें तो हमारी सारी समस्याएं समाधान हो जाए। आज व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया कि अगर आपको सुख से जीना है तो जीवन में इस दिनचर्या को आप फॉलो करें। अब उस दिनचर्या में, चूंकि वो विद्यार्थी है, इसलिए उसने समय के अनुसार रख दिया कि इस समय हमें अध्ययन करना है, इस समय हमें अध्ययन करना है। लेकिन अध्ययन के स्थान पे अगर हम इस समय अपनी नौकरी रख दें तो भैया ऐसी नौकरी कहाँ मिलती है कि हमारी दिनचर्या के हिसाब से हमें नौकरी मिल जाए। नौकरी वाले कहते हैं कि जब हमारी शिफ्ट चलेगी उस हिसाब से आपको आना पड़ेगा, आपकी दिनचर्या के हिसाब से हमारी मशीनें नहीं चलने वाली हैं। तो वृत्ति का भी जानना बहुत जरूरी है कि वास्तविकता क्या है। रेस के घोड़े की तरह जो हम दौड़ रहे हैं, वही वास्तविकता है जीवन की, या अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। वृत्ति तो हमारी अपने आप भी चल सकती है, और अगर अपने आप चल सकती है तो हम इतने पागल क्यों हैं? हम रेस के घोड़े क्यों बने हुए हैं? वृत्ति के बाद रक्षा की बात करते हैं। देख लिए, भय सर्वत्र होता है, हर प्राणी भयभीत है, और जो जितना सक्षम है, जिसके पास जितनी धन संपत्ति संपदा है, वो उतना ज्यादा भयभीत है। अब अगर हमारे पास धर्म की संपत्ति है तो हमें अपने धर्म के विनाश का भय लगता है, हमारे पास धन की संपत्ति है तो हमें अपने धन के विनाश का भय लगता है। लेकिन विश्वास रखिए, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो अगर हम ये विश्वास रखें
इसी बात को रक्षा में यहां बताया जाता है। रक्षा के बाद आता है अंतराणी। अंतर, हमारे यहां विविध मनवंतर हैं। अब अगर हमें मालूम पड़े कि हम किस मनवंतर में हैं, हमारे संकल्प होता है श्री विष्णु राज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणोन्नी द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे। वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। यह हमें जानना जरूरी है कि वैवस्वत मनवंतर जो है, इसमें किस प्रकार के क्रियाकलाप और क्या हमारे लिए लाभकारक है, तो इसको भी जानना जरूरी है। मनवंतर के बाद आता है वंश। तो भाई ब्रह्मा जी से जो उत्पन्न वंश हैं, ऋषि हैं, कुछ देवता हैं, कुछ मनुष्य हैं, और उनके ब्रह्म प्रसूता नाम वंशै त्रैकालिको अन्वयः। इसको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और फिर मैंने कहा कि वंशानुचरित है। वंशानुचरित का तात्पर्य यह है कि इस ब्रह्मा जी के वंश में, आपको पता है हम सभी ब्रह्मा जी की संतान कहे जाते हैं, जो श्रेष्ठ लोग हुए हैं, हम उनके चरित्र को जानें। और जब हम उनके चरित्र को जानेंगे तभी हमें यह मालूम पड़ेगा कि हमें किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। तो वंशानुचरित को जानना भी उतना ही जरूरी है। इसके बाद आता है संस्था। नैमित्तिकः प्राकृतिको नित्यः आत्यंतिको लयः। भाई जो प्रलय होता है ना, वो नैमित्तिक होता है, प्राकृतिक होता है, नित्य होता है और आत्यंतिक होता है। अब हम इस समय किस में हैं, उसको हमें जानना पड़ेगा। हेतु के लिए कहते हैं भाई इस संसार में जो कुछ हमारे साथ चल रहा है, उसका कोई ना कोई हेतु, कोई ना कोई कारण तो है। अविद्या कारण हो सकता है, हमारे कर्म कारण हो सकते हैं, सृष्टि की प्रक्रिया भी कारण हो सकती है। तो अगर हम समस्या में हैं, अगर हम शांति से रहना चाहते हैं, अगर हम सुखी रहना चाहते हैं, अगर हम वास्तविक ज्ञान चाहते हैं, तो ये जरूरी है भैया कि हम इस हेतु को भी जानें कि जो कुछ हमारे आसपास हो रहा, जो चल रहा है, वो किस लिए चल रहा है। अपाश्रय भैया यही सत्य है जिसको आप मोक्ष कहते हैं। यानी 4 पुरुषार्थ तो कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष। ये अलग बात है, हम खाली अर्थ और काम में ज्यादा रचे पचे रहते हैं और हमारा अर्थ और काम ना बिगड़े, इसलिए हम थोड़ा बहुत धर्म का आचरण कर लेते हैं। लेकिन इन तीनों से ऊपर मोक्ष है। तो भैया मोक्ष के लिए वही अपाश्रय है कि अंतिम यात्रा क्या होनी चाहिए, अंतिम आश्रय क्या होना चाहिए और कौन से आश्रय श्रेष्ठ नहीं है, ये सब की चर्चा भी यहाँ पे होती है। तो भैया ये पुराण के 10 लक्षण जो श्रीमद् भागवत पुराण के 12 स्कंद में कहे गए हैं, हमने उनकी बात की। थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में भी अगर बात करें तो अच्छा होगा। तो कहते ये हैं कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जो ज्ञान है उसमें पुराण को ही ढूंढा। प्रथमं सर्वशास्त्राणाम पुराणम ब्रह्मण स्मृतम। भाई सभी शास्त्रों में ब्रह्मा जी ने सबसे पहले पुराणों को याद किया। देखिए हमारे यहां प्रलय के बाद भी ज्ञान नष्ट नहीं होता है। अभी मैंने जब कुछ समय ऐसा था कि मैं बड़ा फ्री था, तो मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, कुछ कैलाश के बारे में वीडियो देखे। तो वहाँ कहते हैं कि इस प्रकार की एक पूरी सृष्टि है। कुरान और बाइबल में जिस प्रकार की कथा मिलती है कि एक नाव में सब प्रकार के बीज के साथ सभी प्राणियों को चढ़ा लिया
और फिर प्रलय के बाद दोबारा से सृष्टि हुई तो वहीं से सारी चीज़ें फिर से उत्पन्न हुई। तो किसी ने कहा कि वहाँ हिमालय के ऊपर एक इस प्रकार की बस्ती है कि जो हमारे यहाँ से विलुप्त हो जाता है वो वहाँ पहुँच जाता है, और फिर से प्रलय के बाद जब नए सिरे से सृष्टि होगी तो वो सब लोग फिर से इस सृष्टि पे प्रकट होंगे। चलिए, वो कितना सत्य है कितना काल्पनिक है, क्योंकि उसका कोई प्रमाण है तो नहीं, शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा नहीं है, इसलिए वो भी हम नहीं जानते हैं। अब जब सारे पुराणों को पढ़ेंगे जानेंगे तो कहीं वो बात निकल के आएगी तो उस पर भी पूरी तरीके से विश्वास करेंगे। लेकिन फिर भी ज्ञान के बारे में तो स्पष्ट रूप से ये कहा जा सकता है कि ये कभी नष्ट नहीं होता है। तो जब सभी प्रकार के ज्ञानों में से, सभी प्रकार के शास्त्रों में से ब्रह्मा जी को सबसे पहले किस शास्त्र को प्रकट करें, ये उनके मन में इच्छा हुई, तो उन्होंने सबसे पहले पुराणों को प्रकट किया। अनंतरम च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गता, और फिर उनके 4 मुख से 4 वेद उत्पन्न हुए। तो भैया इस प्रकार से तो पुराण जो है वो वेदों से भी प्राचीन है। चलिए एक और उल्लेख देखते हैं। कहते हैं 18 पुराणानि कृत्वा सत्यवती सुतः, सत्यवती के पुत्र महर्षि वेदव्यास ने पहले 18 पुराणों की रचना की। भारताख्यानम अखिलम चक्रे तदुपबृंहितम, और फिर उन्होंने महाभारत की रचना की। वैसे भागवत में कुछ अलग उल्लेख आता है। भागवत पुराण ये कहता है कि महर्षि वेदव्यास ने बहुत सारे पुराणों की और महाभारत की भी रचना कर ली, लेकिन जब उनको मानसिक शांति नहीं मिली तो उनसे ये कहा गया कि अरे आप कृष्ण का चरित्र अच्छी तरीके से भागवत की कथा सुनाइए तो आपको शांति मिल जाएगी। ये हमारे यहाँ की प्रथा है, और जब हम पुराणों में जाएंगे तो हमें ये चीज बड़ी अच्छी तरीके से दिखाई देगी कि जिस पुराण की हम चर्चा करेंगे, जिस पुराण का हम अध्ययन करेंगे, उस पुराण में उसी देवता को सबसे अधिक महत्व दिया जाएगा। तो ये तो हमें देखने को मिलेगा। चलिए, पुराण नाम से ही इस बात को व्यक्त करते हैं कि वो अत्यंत प्राचीन है, लेकिन चूंकि उनमें जब वंशानुचरित आता है तो समय के साथ कुछ उसमें पूर्तताएं होती रहती हैं, क्योंकि पुराण जो है ये वेदों की तरह, इसमें इतने मंत्र हैं, मंत्र में इतने अक्षर हैं और मंत्र में इतने शब्द हैं, ऐसा कहीं पुराणों का बंधन नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है। हमारे यहां कहते हैं कि भागवत पुराण में 18,000 श्लोक हैं। एकाध कहीं से उसमें कम कर दिया जाए, एकाध कहीं से उसमें बढ़ा दिया जाए, तो कोई उसका मूल रूप से अध्ययन करने नहीं बैठता है। देखिए, महर्षि वेदव्यास ने तो जय काव्य लिखा था ना, वो 1,00,000 श्लोक का महाभारत बना। तो ये हमारे यहाँ की प्रक्रिया है और ये स्वाभाविक प्रक्रिया रही है। और विशेष करके जब तक हमारे यहाँ बोलचाल की भाषा भी संस्कृत हुआ करती थी, हमारे व्यवहार की अधिकांश भाषा संस्कृत हुआ करती थी, तब तक ये सारी परंपराएं स्वाभाविक रूप से चलती रहीं। एक व्यास जो गद्दी पे बैठ करके लोगों को कथा सुना रहे हैं, उस कथा में उस देश, उस काल और उस संस्कृति के लोगों का भी समावेश हो जाना बड़ा ही स्वाभाविक एक प्रक्रिया थी। इसलिए इन पुराणों का वास्तविक रचना काल क्या है, ये निर्धारित करना बड़ा ही, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कठिन है, मैं ये कह रहा हूं असंगत है, अयोग्य है। क्योंकि पुराण जो है ना, वो लिख के और लाइब्रेरी में रखने के लिए नहीं रहे हैं। ये बात अलग है कि आज अधिकांश कथाएं श्रीमद् भागवत पुराण, शिव पुराण, यहां तक सीमित हो गई है, रामायण,
किसी की मृत्यु हो जाए तो गरुड़ पुराण, बस इससे अधिक कुछ नहीं चलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 3-4 पुराण ही हमारे ज्ञान का आधार थे। यहां तो 18 पुराण, 18 उपपुराण, इन सभी की गणना इसमें शामिल थी। तो चलिए आज के इस वीडियो को पूरा करने से पहले 18 पुराण कौन कौन से हैं उसको हम जान लेते हैं। एक बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है, मद्वयम भद्वयम चैव भ्रात्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानी। मद्वयम, मां से शुरू होने वाले 2 महापुराण हैं, मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। भद्वयम, भा से शुरू होने वाले 2 पुराण हैं। जो विद्यार्थी देख रहे हों वो कागज पेन से इनको लिख सकते हैं। आप वीडियो को बीच में स्टॉप करके भी इनको लिख सकते हैं। 2 पुराण हैं भा से शुरू होने वाले, भागवत पुराण और भविष्य पुराण। मद्वयम हो गया, भद्वयम हो गया, भ्रत्रयम, ब्रा से शुरू होने वाले 3 पुराण हैं। एक है ब्रह्म पुराण, एक है ब्रह्मांड पुराण और एक है ब्रह्मवैवर्त पुराण। वा से शुरू होने वाले 4 पुराण हैं, व चतुष्टयम। इसमें विष्णु पुराण, वायु पुराण, वामन पुराण और वराह पुराण का समावेश होता है। मद्वयम भद्वयम चैव भ्रत्रयम व चतुष्टयम हो गया। अब अ से अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण, अनाप पा से पद्म पुराण, लिंग पुराण और गरुण पुराण, कूर्म पुराण और स्कंद पुराण। ये 18 पुराण हुए। फिर से देख लीजिए, मां से शुरू होने वाले 2, भा से शुरू होने वाले 2, ब्र से शुरू होने वाले 3, वा से शुरू होने वाले 4, 4 3 7 4 11 ये हो गए। फिर अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुण पुराण, कूर्म पुराण और स्कंद पुराण, 7 ये हुए। तो 11 और 7 18 हो गए। यही 18 महापुराण हैं। अब आप कहेंगे कि शिव पुराण पाया जाता है, देवी भागवत पुराण पाया जाता है और ऐसे तो बहुत सारे पुराण पाए जाते हैं। तो भैया हमारे यहाँ 18 पुराणों के साथ 18 उप पुराण का भी उल्लेख पाया जाता है। इसलिए हमारे यहाँ सिर्फ यही 18 पुराण हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता है। जैसे हमने उपनिषदों के बारे में देखा तो 108 उपनिषद हैं, लेकिन एक उपनिषद का नाम तो अल्लोपनिषद है, यानी अल्लाह के नाम पे भी एक उपनिषद बना हुआ है। हमारे यहाँ संस्कृत के विद्वान तो इतने महान और श्रेष्ठ हुए हैं कि उन्होंने अल्लाह को लेके भी उपनिषद बना दिया है। अब पुराणों में भी इस प्रकार के पूर्तियां होती रही हैं, इसलिए इनका कोई एक काल निर्धारित करना ये योग्य नहीं है। सभी पुराण बहुत प्राचीन हैं, लेकिन उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बाद में जोड़ी गई हैं और जो अर्वाचीन हैं। तो इस प्रकार से इन पुराणों का काल निर्धारण जो लोग करते हैं उनके किन्हीं उल्लेखों के आधार पे, तो वो उल्लेख उसमें बाद में जोड़े गए हों ये संभव है। लेकिन वास्तव में जब हमारे यहाँ 14 विद्याओं में इतिहास पुराण का समावेश होता है तो भैया जितनी पुरानी इन विद्याओं का उल्लेख पाया जाता है, पुराणों को हमें इतना प्राचीन तो मानना ही पड़ेगा। धन्यवाद मित्रों। अब जो है ना, इसके बाद मैं कोशिश तो ये करूँगा कि थोड़ा संक्षेप में एक वीडियो में एक पुराण का पूरा परिचय आ जाए। इस प्रकार से आपके सामने 18 पुराणों का परिचय पहले प्रस्तुत करूँगा और तब तक इतना समय चला जाएगा कि आप अवश्य इस निर्णय पे पहुंच जाएंगे और मुझे कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि मुझे सबसे पहले किस पुराण को प्रस्तुत करना चाहिए। ये निर्णय आपको ही करना है।
हाँ, आप नहीं करेंगे तो फिर मैं इस यात्रा को रोकने वाला नहीं हूं। जो मुझे अभ्यासक्रम पढ़ाना होता है उसमें अगर विद्यार्थी वीडियो नहीं देखते हैं तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मेरा प्रयत्न जो है वो व्यर्थ है, व्यथा है। व्यथा इसलिए कह रहा हूं कि मन को पीड़ा पहुंचती है, काफ़ी मेहनत करके वीडियो बनता है, फिर कोई नहीं देखता है। लेकिन जब मैं पुराणों पे वीडियो बनाऊंगा तो जैसे मैं बिल्कुल निष्प्रिय भाव से रामायण और महाभारत के वीडियो बनाता था, किसी पे 10 व्यू आते थे, किसी पे 15 व्यू आते थे, और फिर भी मैं अपनी यात्रा में स्वांतः सुखाए लगा हुआ था, उसी प्रकार से इस यात्रा को कंटिन्यू रखूंगा। और कोशिश ये रहेगी कि भगवान साथ दे, शक्ति दे और 18 पुराणों की यात्रा हम पूरी करें। चलिए, आज जिस यात्रा का प्रारंभ हुआ है, आप सभी इसके साथ जुड़ें और प्रोत्साहित करें तो आनंद आएगा। अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए। मैं बोलना भूल जाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी भूल जाएं। धन्यवाद।